आज की कथा का सूत्र है, विपत्ति को भी संपत्ति की तरह मानना चाहिए, क्योंकि विपत्ति भी संपत्ति है, अनुभव की पूंजी है। विपत्ति आए तो सदगुरु कहते हैं हमें घबराना नहीं चाहिए, गुरु कहते हैं घबराना नहीं चाहिए। विपत्ति भी संपत्ति है, हमें शिक्षा देती है, उसको स्वीकार करना चाहिए। याद रखना, जिसको गुरु दृष्टि पर भरोसा है उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। सदगति का एक उपाय है शरणागति। अगर आप सदगति चाहते, सदगति क्या है? अच्छी गति। दुर्गति क्या है? बुरी गति। उसको दुर्गति कहते हैं, अच्छी गति को सदगति कहते हैं। सदगति, हम सब ये जो कर रहे हैं सत्कर्म कर रहे हैं, इससे सदगति निश्चित है। बुरा ना मानना, आपको एक बार सोचना चाहिए जिंदगी में। जितने विश्व के लोग हमें सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा आज की चर्चा में आपको एक बार सोचना चाहिए, तुम संसार में हो या संसार तुम में। तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम्हें सोचना पड़ेगा ईश्वर तुम्हारे अंदर है या तुम ईश्वर के अंदर हो। आज का विचार, सुबह बैठे बैठे पता नहीं आज तो हमने बड़ी देर से नहाया, बहुत देर से नहाया। अब कितनी देर से नहाया ये नहीं बताएंगे, वरना तुम फॉलो करोगे। ये भी बड़ी लफड़ा है कि क्या बताना क्या नहीं बताना। ये भी गुरु की मति के ऊपर है। कई बार गड़बड़ बता दो, आफत हो जाती है। हाँ, बता दो कि भाई, हम अभी नीचे कह रहे थे जब उतरे कि भाई छूना नहीं, दूर से बैठ, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है छूने में ही चमत्कार। ये बैठे हैं हमारे भ्राताश्री, बैठे हैं अखिलेश जी, ये हमारे एक चाचा जी हैं, इनके पिताजी अच्छे भागवताचार्य हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। परम पूज्य श्री राम अवतार गर्ग जी, हमारे चाचा जी सगे। एक गांव में, हम लोग गांव की कथा करते थे पहले, हमारे चाचा जी भी अभी भी गांव की कथा करते, दोनों टाइम कथा होती थी गांव में। तो एक गांव में बहुत ज्यादा पशु पालन करने वाले लोग रहते थे, पशु बहुत पालते थे। उस गांव में वो भागवत की कथा करने गए तो हमारे जैसा नालायक भी चला गया। तो हम तो बच्चे ही थे, छोटे थे, माला जप रहे थे, थोड़ा ठीक है, उल्टी सीधी माला। तो एक दिन जो है बड़ी देर तक उन्होंने कथा खींच दी, तो बच्चे ही थे, हमने कहा रुक जाओ चाचा जी अभी बताते हैं। उनके मुंह से एक बात निकल गई, और वो बात बड़ी विचित्र। हमने कहा ना, सोच के गुरु को बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में लगा दो तो मक्खन ज्यादा निकलता है। किसी कथा व्यास की चोटी का एक बाल अगर मथानी में बांध दो, मथानी जानते हो ना, हाँ, मथानी में बांध दो तो मक्खन बहुत निकलता है। हमारे जैसा एडवर्टाइजमेंट करने वाला मिल जाए तो जितनी वहां की पशुपालन करने वाले पुरुषों की बीवियां थीं, हमने उनको कहा मक्खन अगर बहुत चाहिए दूसरे दिन सुबह से 2.5 केजी की, अब वो दूध घी की खाई माताएं, ये मोटी, ये हाथ जबरदस्त, इतना मोटा मोटा हाथ, लोटा ले ले लाइन में खड़ी। ने कहा चाचा जी आज तो बहुत भीड़ दर्शन को आई है। चाचा जी बोले लगता है रात को कथा जम गई। हम कहा जमनी गई या फल गई? और 8 बजे से श्रोता आ गए, मतलब सुपर डुपर। उनको भी लगा, तो उन्होंने भी जल्दी स्नान किए। जैसे ही स्नान करके बैठे, पूरी माताएं गिरी, किसी ने बाहर, आगे के, पीछे के, चोटी के तो छोड़ो, खपड़िया के बाल नहीं बचे। वो बैठे, उनको बुरा लगेगा, अब इसके आगे क्या दुर्गति हुई बस इतने में ही समझ जाओ। तो गुरु को बहुत सावधान होकर बोलना चाहिए कि आप बोल क्या रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। तो किसी ने कह दिया होगा कि गुरु जी को छू लो काम हो जाएगा। तो तुम देखो, तुम जितने ये जो काले काले लोग क्यों लगे हैं, छू ना पाए। क्यों लगे? छू ना पाए। ये लगे इसलिए कि छू ना पाए लोग हैं, इसी में चमत्कार।
खूब हम आपको प्रार्थना करें साधु, तुम संसार में हो या संसार। तो हम आज बहुत लेट तक, बहुत जल्दी थे अपने हिसाब से, है? तो आज बैठे बैठे बहुत विचार आ रहे थे दिमाग में, पर पता नहीं किसी ने हमको बोला तुम संसार में हो या संसार तुम में, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम में ईश्वर है या ईश्वर तुम में है, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो, तुम्हें विचार करना चाहिए। और अगर इसी सूत्र पर तुमने विचार कर लिया, हमें लगता है कि पूरी कथा तुम्हें समझ आ जाएगी, फिर बहुत कथा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तुम्हें वैराग्य स्वभाव बस जागृत होगा। तुम रहोगे संसार में, पर संसार के नहीं, ठाकुर के रहोगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर छोड़ के बाबा बनना है या बैरागी बनना। हमारा सिद्धांत उल्टा है। बागेश्वर धाम की व्यासपीठ कहती है कि तुम जहां हो हम तुमको वहीं बैरागी बनाएंगे, तुम्हें हिमालय आने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा वैराग्य इतना ऊंचा होना चाहिए कि हिमालय तुम्हारे जीवन में आ जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी ऊंची होनी चाहिए, गुरु तुम्हें खोजता आवे, जैसे सबरी को राम खोजते गए। सबरी कहां है?